हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। जैन ज्योतिष और टैरो में आपका स्वागत है। मिथुन राशि, हम जानेंगे कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए 20 अगस्त 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं टैरो शफल करती हूँ, आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचेगी तो ये रीडिंग आपकी पर्सनल रीडिंग बन जाएगी। कुछ कांच आ गए हैं। हम जानेंगे हर महीने का कैसा है आपके लिए, करियर, पैसा, रिलेशनशिप, प्रमोशंस जॉब में और सब कुछ किस तरीके से है आपके लिए हर महीने का, हम जानेंगे टैरो की मदद से। तो बीच बीच में मैं आपको उपाय बताती रहूँगी, अंत में महा उपाय रहेगा जैसा कि मैं हर बार करती हूँ। तो हाँ, 20 अगस्त से ना अगर हम आपके करियर की बात करें तो इस अवधि में नौकरी वाले हों या बिज़नेस वाले हों, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि अच्छा टाइम है। बहुत पॉज़िटिव चेंजेस आने वाले हैं। अगर आपने कोई पुराना इन्वेस्टमेंट करा तो उससे आपको लाभ हो सकता है, और अगर आपने कुछ तो भी जो भी पहले कर रखा है, प्रीवियस टाइम में आपने कर रखा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं आपको 20 अगस्त के बाद में। मिथुन राशि वालों, आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो आपने पुरानी चीज़ें, जो भी पुराना आपने इन्वेस्टमेंट करा है पास्ट टाइम में, या कुछ काम आपने बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो वास्तविक जो रिवॉर्ड है, जो फ्रूट है, जो इतना मेहनत करने का फल है, वो आपको 20 अगस्त से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप ये फील करेंगे 20 अगस्त से, है ना? और अगर मैं और देखूँ आपके लिए, जैसे हम सितंबर के महीने जाते हैं, यहाँ पे आप एक उपाय कर सकते हैं, छोटा-सा उपाय जो मुझे आपको बताना है, वो है कि गुलाब जल जो रहता है, गुलाब जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर में करें, और हो सके तो मेन डोर पे आप ज़रूर से करें गुलाब जल का छिड़काव। अब जैसे मैं सितंबर का महीना आपके लिए देख रही हूँ, तो जो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला है ना आपके अगस्त में, तो आप क्या करेंगे, आप खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाएँगे। तो मेहनत बहुत ज़्यादा होने लग जाएँगे आपके सितंबर के महीने में। आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे बंद पड़े काम है ना, वो मेहनत से ठीक हो सकते हैं। तो आप खुद अपने हाथ से स्वतः ही मेहनत करने लग जाएँगे। और अगर कोई बिज़नेसमैन है हमारे बीच में, अगर हम किसी बिज़नेसमैन की बात करें, तो बिज़नेसमैन के लिए क्या होगा, आप ये कार्ड देखिए। बिज़नेसमैन के लिए क्या होगा कि आपका जो फ़ायदा रहेगा ना, जो भी आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, वो एकदम क्लियर रहेगा, स्पष्ट रहेगा। आपको पता है कि कितना फ़ायदा होगा, और वैसे तो फ़ायदा ही होगा। ज़्यादा नफ़ा मुझे दिख नहीं रहा है, नुकसान नहीं दिख रहा है सितंबर के महीने में आपके लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा-सा आपकी फ़ैमिली के साथ आपका तालमेल बिगड़ जाए। जैसे थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है कि आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, वो थोड़ी यहाँ पे इफ़ेक्टेड हो सकती है। बिज़नेस के हिसाब से तो बढ़िया ही है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो लेकिन आप खुद से ही करेंगे, क्योंकि आपको जो बंद पड़े काम है वो आपकी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, तो आप खुद से ही करने लग जाएँगे मेहनत के उसमें। लेकिन फैमिली लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा तालमेल बिगड़ेगा, तो आपको तालमेल बना के चलना पड़ेगा यहाँ पे। और मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मतलब फैमिली लाइफ में अगर आप मेडिटेशन करेंगे, आप खुद को क्लियर रखेंगे, खुद को वेल मेंटेन रखेंगे, फोकस रखेंगे चीज़ों पे, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है वहाँ पर भी। अगर हम अक्टूबर से नवंबर दोनों की बात करें, अक्टूबर-नवंबर की बात करें आपके लिए, तो जो भी मेहनत आप सितंबर में करेंगे, अपने रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या होगा ना कि वो मेहनत बेसिकली आपकी रंग लाएगी। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी। आपने जो पुराना प्लान बनाया है, वो सारा आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा, पूरा प्रॉपर दिखने लगेगा। और जो जॉब करते हैं, उनके लिए क्या है कि जो जॉब करते हैं ना, उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस मुझे यहाँ दिख रहा है।
कुछ प्रमोशन मिल सकता है या हो सकता है कि आपको कुछ तरह का बोनस मिले। मुझे थोड़ा-सा फेस्टिवल टाइप भी दिख रहा है, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम रिलेशनशिप की बातों पे आएँगे। तो मुझे प्रमोशन दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। अगर आपने बहुत मतलब सितंबर के महीने में जैसे आप बहुत मेहनत करेंगे, तो हो सकता है आपको बोनस हो, बॉस से एप्रिसिएशन हो, कोई नया क्लाइंट हो अगर आप बिज़नेस में हैं, प्रमोशन हो किसी तरह का, ये सारे चांसेस मुझे आपके इसमें दिख रहे हैं। अम, आप क्या कर सकते हैं ना कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में तो अ, पौधे जो होते हैं जैसे सफ़ेद फूल के पौधे होते हैं ना, तो उनको अम, पानी देना मतलब उन फूलों को अगर आप घर में उगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको पानी देते हैं। लेकिन अगर कहीं और पर भी है तो उनको पानी देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफ़ेद फूलों के लिए। अभी दिसंबर अगर आपके लिए देखें, तो वही जो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे ना थोड़ा-सा ऐसा फेस्टिव सा मौका दिख रहा है। कुछ दिख रहा है मुझे कि बहुत अच्छा ऐसा फेस्टिवल टाइप अम, बहुत ज़्यादा ऐसा एक्साइटमेंट दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है। कुछ फाइनेंशियल जो आप आपने पुराना कोई निर्णय लिया है, कुछ भी है जैसे एफडी वगैरह है, कुछ मैच्योर हुई है मतलब कुछ तरीके के यहाँ किसी शेयर मार्केट से हो सकता है कि आपको फ़ायदा होने के चांसेस है। मतलब मैं मिथुन राशि आपकी बात कर रही हूँ कि आपको फ़ायदा होने के चांसेस है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर हम खर्चों की बात करें तो खर्चे मुझे थोड़े से आपके दिसंबर के महीने में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो कैसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? जैसे खुशी के खर्चे कि हाँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है ना, अभी आ गया तो इन्वेस्ट करके कार लेनी है या कोई फ़ोन लेना है या घर लेना है, उस टाइप के खर्चे मुझे दिख रहे हैं। अच्छे बड़े खर्चे हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस के है कि हाँ, मुझे करना है ऐसी चीज़ें। अगर हम आपकी मूड और एनर्जी की बात करें तो जो 20 अगस्त है वहाँ से कैसा रहेगा कि आप अंदर से थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। थोड़ी बहुत थकावट लग सकती है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। तो आपको खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा ठंडी हवा में वॉक करें, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया उपाय है ठंडी हवा में वॉक करना। लोगों को ऐसा लगता है कि जो उपाय रहते हैं ना नॉर्मली वो कुछ जैसे कुमकुम डाल दिया कहीं पे या फिर कहीं जल चढ़ा दिया इस टाइप के, बट उसके अलावा क्या रहता है ना, बहुत सारे उपाय ऐसे रहते हैं जो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज। तो ये सब चीज़ें हमारे प्लैनेट्स को फाइन ट्यून करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरे जो उपाय रहेंगे वो थोड़े से ऐसे प्रैक्टिकल टाइप्स ही रहेंगे, जैसे ठंडी हवा में वॉक करना, क्योंकि अगर जैसे आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं, जुपिटर की एयर जो अपने 5 से 6 बजे की एयर होती है, आप उसमें वॉक करते हैं, तो माइंड क्लियर होता है। तो इस तरह की चीज़ें मैं नॉर्मली आपको उपाय में बताती हूँ, जो एक्चुअली वर्क करती है। 3 से 6 महीने में अपना असर दिखाती है और आप खुद ही बोलेंगे, मेरे कमेंट्स के नीचे आप खुद ही लिखेंगे कि हाँ, ये वर्क करता है। तो हम वापस आते हैं सितंबर, देखते हैं आपके लिए मूड और एनर्जी कैसा रहेगा। अम, मन को आप नियंत्रण कर सकते हैं। मन को आप नियंत्रण करेंगे, क्लैरिटी आएगी आपको। हो सकता है आप कहीं घूमने जाएँ। थोड़े मूड स्विंग्स मुझे दिख रहे हैं कि हो सकता है ऑन एंड ऑफ भी रहे आपका मूड। तो ये सब मुझे ऐसा यहाँ दिख रहा है। और अक्टूबर-नवंबर में क्या, तो पॉज़िटिविटी रहेगी। हो सकता है आप अपने रिश्तेदारों से मिलने जाएँ, कुछ नया फेस्टिव मतलब उस टाइम शायद अपने फेस्टिवल्स भी रहेंगे, तो आप फेस्टिव में एन्जॉय भी बहुत करेंगे। तो घूमने जाना हो सकता है कहीं पे, रिलेटिव से मिलना हो सकता है, बहुत ऊर्जा रहेगी। मतलब ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होगी, आप बहुत खुशी से सारे काम करेंगे अक्टूबर-नवंबर के टाइम में। और जो त्योहारों की तैयारियाँ होती है, खरीदारी होती है, सोशल मीटअप्स होता है, वहाँ पे आपका मूड बहुत हाई रहेगा। शुरू में थोड़ी-सी थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन एक कुछ अच्छा-सा नया तरंग बनी रहेगी, है ना? दिसंबर के महीने में क्या होगा, मुझे खरीदारी तो दिख रही है किसी चीज़ की, कोई चीज़ की त्योहार की तैयारियाँ भी दिख रही है मुझे, उत्साह तब भी हाई रहेगा आपका। लेकिन थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ टाइप सिचुएशन मुझे दिख रही है कि मानसिक आप अगर खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके मूड और एनर्जी में। अगर हम स्टूडेंट्स के लिए बात करें, स्टूडेंट्स या कोई जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन रहेगी? तो स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, हाँ, द फूल न्यू बिगिनिंग, ओके, नाइट ऑफ कप्स। थोड़ा आप अपना मन बहकने से बचाएँ।
पूरे ओवरऑल ही आपका मन थोड़ा-सा जो बहक रहा है यहाँ-वहाँ में, लव लेटर्स या कुछ भी अगर आप ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे आप खुद को बचाएँ। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ज़्यादा टेंशन ना लें, पढ़ाई का आप ज़्यादा टेंशन ना लें। और आपको विषय तो अच्छे से समझ में आएँगे, पुराने डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। अगस्त-सितंबर में आपकी कोई प्रतियोगिता या परीक्षाओं की तैयारी में आप कर रहे हैं तो मेहनत आपकी रंग लाएगी। ग्रुप असाइनमेंट्स अगर आप करते हैं तो वो काम में आएँगे, सेल्फ डिसिप्लिन बने रहिए। स्टडी लाइफ बैलेंस आप बना के चलिए, थोड़ा स्ट्रेस कम करिए। स्ट्रेस मुझे बहुत दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग आपके लिए उपाय है, वॉकिंग आपके लिए उपाय है, फ़ोन से दूरी आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है। क्योंकि आपको राहु का अभी जो है वो नहीं चाहिए, मतलब आप राहु से ज़्यादा चिपके ना, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ या एग्ज़ाम के लिए, कोई भी प्रिपेयर कर रहा है, ज़रूरी नहीं बच्चे, कोई भी प्रिपेयर कर रहा है। तो जब आप पढ़ाई करते हैं तब आपको राहु का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए होता है, तो थोड़ा आप इससे बच के रहिए। अक्टूबर-नवंबर में अच्छा रहेगा, अगर रिविज़न एग्ज़ाम्स में अगर आपका है तो बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स। बड़े दिसंबर में भी आपके एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट्स रहेंगे वो बहुत बढ़िया रहेंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रिलेशनशिप के इसमें क्या, तो रिलेशनशिप के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। गॉट इट। अम, थोड़ा क्या ना, आपको अपने फैमिली के साथ अगस्त का जो बचा हुआ महीना है, थोड़ा-सा जो डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, छोटे-छोटे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, छोटी-मोटी लड़ाइयाँ हो सकती है। स्पेशली पार्टनर्स और आपके बीच में बिल्कुल हो सकता है ये, और परिवारजनों के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रियजनों के साथ भी हो सकता है। और थोड़ा सहानुभूति से आप काम लें थोड़ा आराम से आप काम लें अपनी रिलेशनशिप के साथ में, क्योंकि ये दिक्कत मुझे ऐसी दिख रही है कि जैसा मैंने बताया था कि आपको कि सितंबर के बीच में भी थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जैसे आप बातचीत करें तो मैं के बजाय हम शब्द का इस्तेमाल करें, और थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप मुझे दिख रही है कि हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप मेडिटेशन करें, जो मैंने पहले बताया, आप मेडिटेशन करें और एक दूसरे को कुछ तो भी छोटा मोटा गिफ्ट ला के दें, तो ये दिक्कतें ज़्यादा टाइम नहीं टिकेंगी। सितंबर के बाद से, मतलब आप मिड सितंबर से हटा लें, 20 सितंबर से आप बाद में चलें, तो रिश्तों में आपका सपोर्ट बढ़ेगा, समझ का माहौल रहेगा, और आपका साथी मिलकर आप लोग मिलके जो जीवन का मकसद है उस पर बात करेंगे, एक दूसरे के साइलेंट सपोर्टर बन जाएंगे। तो अक्टूबर नवंबर मेरे को अच्छा दिख रहा है। त्योहार का जो माहौल रहेगा, उसमें जो प्रेम रहेगा, रिश्ता रहेगा, वो थोड़ा और डीप होता जाएगा। मतलब अगर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो वो सब चीज़ें और डीप होती जाएगी। मुझे ऐसे शादी टाइप भी दिख रहा है कि आप किसी शादी में जाएँगी या फिर आपके घर में कोई शादी होगी, जो कि मुझे दिख रही है नवंबर के बाद से दिसंबर में दिख रही है मुझे स्पेशली, जिसमें आप जाएँगे और वहाँ पे आप खुद एक-दूसरे के साथ हँसी-खुशी रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़े भी होंगे तो भी आप एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ कैसी रहेगी? थोड़ी थकान हो सकती है, थोड़ा ऊर्जा में उतार-चढ़ाव हो सकता है। तो आपको बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है ना? योगा करने की तो बहुत ही ज़रूरत है और दान देने की ज़रूरत है। 2 चीज़ का आप उपाय मान लें कि आपको योगा करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और आपको दान देने की ज़रूरत है। वो किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास शक्कर है, आप 1 शक्कर के दाने का भी दान दे सकते हैं। दान होता है, आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। 1 शक्कर का दाना भी दान माना जाएगा। जो भी है आपके पास, उसमें से आप जितना भी देना चाहें, आप उसको दान की तरह दें। बिल्कुल ना सोचें कि क्या हो रहा है, बस सोचें कि हम किसी के लिए दे रहे हैं और वो उसी के भाग्य का था, तो आप उस तरीके से दान दें। सितंबर में कैसा रहेगा, आपको एनर्जेटिक महसूस होगा और लेकिन आप ओवर एक्सर्ट ना करें खुद को बहुत ज़्यादा। वो काम जो है ना, मैंने बताया था काम का लोड बढ़ रहा है, आपको शुरू में मैंने बताया था, वो काम के लोड के चक्कर में आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, हेडेक हो सकता है, थकान हो सकती है, थोड़ा-सा घबराहट, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, रात को सोने की दिक्कत, ये सब हो सकता है। तो ज़्यादा ओवर एक्सर्ट को ना ही करें, जीवन शैली आप संतुलित रखें।
आपको थोड़ा मतलब जब आप संतुलित रखेंगे तो ऑब्वियसली नींद, दिल, मन सभी रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में भी मन तो खुश रहेगा लेकिन शरीर थक सकता है क्योंकि बहुत मेहनत आप हँसी-खुशी में भी करेंगे, इधर-उधर घूमना और फेस्टिवल्स में और इन सब के बीच में थकावट हो सकता है। थोड़ा रेस्ट करने की तो आपको ज़रूरत बिल्कुल रहेगी। लंबी मतलब जो लंबी आपकी व्यवस्था चली आ रही है, जो भी आपने व्यवस्था बनाई हुई है कि ऐसा-ऐसा उसके कारण काफ़ी थकान हो सकती है। तो हल्दी दूध बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए मिथुन राशि। और मिथुन राशि आपके लिए मर्क्यूरी लॉर्ड है, तो ग्रीन कलर की कोई भी चीज़ आप अपने पास रखें, वो भी अच्छा है। और ग्रीन कलर की कोई चीज़ का आप ध्यान दें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है ना? और फाइनल मैसेजेस हम लेते हैं तो कैसा है? फाइनल मैसेजेस देखो, आर्थिक लाभ और सिंगल्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। सिंगल्स के लिए कुछ हो सकता है, कुछ तो नया आए हैं। सिंगल्स की शादी होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। सिंगल्स को कोई मिल सकता है, किसी के थ्रू मिल सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू कोई मिल सकता है या जैसे कोई शादी की साइट है उसके थ्रू कोई मिल सकता है। थोड़ा आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस कारण से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपको सँभल के चलना होगा यहाँ पे। और थोड़ा शारीरिक और मानसिक इसी वजह से प्रताड़ना हो सकती है। दान आपको देना, बाकी पैसा आपके पास भर-भर के आएगा लेकिन खर्चे भी होंगे। तो फाइनल मैसेजेस तो यही है और मैं आपको महा उपाय बताती हूँ, वो है मंत्र जाप। नमोकार मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। दिन में 11 बार कभी भी, सुबह 11 बार, रात को 11 बार करें तो बेटर रहेगा। कोई गुरु मंत्र आपके पास है तो आप उस गुरु मंत्र का जाप करें, या कोई ऐसा मंत्र है जिसके लिए आपके लिए बहुत गहरी आस्था है, तो उसका जाप आप घूमते-फिरते अवश्य करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको के क्या सवाल हैं या आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए क्या? तो मैं उस पे भी वीडियो बनाऊँगी और आपके जितने भी क्वेश्चन है 1000% मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसका आंसर करूँ कमेंट सेक्शन में जाकर। तो तब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा या तो किसी दोष पे होगा जैसे कालसर्प दोष, या फिर होगा जो हमारा सितंबर की मंथली रीडिंग है उसके लिए। तो तब तक के लिए जय जिनेंद्र।